सभी लोग इसी सीढ़ी पे इसी सीढ़ी पे चढ़ करके कामयाब हुए हैं और वही रास्ता हमको मिला है। पहला क्या है कि पहला क्या करना है, ड्रीम बनाना है, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो, छठा 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर और आठवां टेप फंक्शन। देखिए ये सब चीजें हैं। और पहला क्या है कि हमको पहले ड्रीम बनाना है और ड्रीम बना करके और ड्रीम पूरा करने के लिए हमको दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा, लिस्ट की। तो हम लिस्ट बनाए और लिस्ट बना करके अगर लिस्ट बनाया तो उस व्यक्ति को प्लान भी दिखाना है, तो इनको इनवाइट करके प्लान दिखाए, शो द प्लान। और प्लान करने के बाद आप भी जानते हैं रिजल्ट आता नहीं है, तो ऐसे में उनको फॉलो करें। अच्छा, फॉलो करने में भी एक विशेष ध्यान रखना है कि फॉलो करते समय कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगना है, क्योंकि पैसा ना तो आपने उनको कर्जा दिया है। बहुत लीडर गलतियां करते कहते हैं सर आपने इतना टाइम दे दिया, ये है वो है, नहीं ये सब बातें नहीं करनी है। कभी भी आप फॉलो करें तो ये उनको बिजनेस का पावर बताए कि सर आप बिजनेस में आते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये जितनी बार जाइए तो बिजनेस को फॉलो का तरीका मतलब ये है कि पहली बार बताते हैं तो शायद बिजनेस कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब बार बार फॉलो करते हैं, बिजनेस की ताकत बताते हैं, तो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सर, यहाँ देखिए ड्रीम है और बिना ड्रीम का हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई सपना नहीं है तो हम बस जी रहे हैं। अगर अगर ड्रीम बना लेते हैं और उस सपने के लिए जीना चालू करते हैं तो आप एक अच्छे मतलब पैसे कमाने का एक रास्ता निकल सकता है। क्योंकि अगर कोई ड्रीम, जैसे मान लीजिए अगर माँ बाप भी अब बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनको सपना दिखाते हैं बेटा पढ़ लिख करके आप बहुत बड़े मुकाम पे या सरकारी नौकरी, चाहे जो भी ड्रीम हो वो दिखाया जाता है। उसी लिए बच्चे को शुरू से पढ़ाया जाता है पढ़ लिख करके, और वो ड्रीम के लिए काम करते हैं तो पढ़ते हैं। अगर कोई ड्रीम ही ना हो, कोई लक्ष्य ना हो तो शायद ना पढ़े। इसी तरह हम लोग के बिजनेस में अगर हम ड्रीम बनाते हैं और ड्रीम बना कर काम करते हैं तो बिजनेस बहुत फास्ट हो जाता है। अच्छा, पहला यहाँ ड्रीम बताया गया है कि आपका एक बढ़िया घर का ड्रीम हो सकता है, गाड़ी का ड्रीम हो सकता है, बेस्ट एजुकेशन का ड्रीम हो सकता है, फॉरेन ट्रिप का, ज्वेलरी का, या एयर घूमने उमने का भी ड्रीम बना सकते हैं। और उस ड्रीम को कई पार्ट में छोटे छोटे भागों में बांट करके हम एक एक करके पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, हाउ टू अचीव गोल। इस गोल देखिए हम सब कुछ कर लिए, गोल को अचीव कैसे करें, क्योंकि जब तक उस गोल को हम ड्रीम बना लिए और ड्रीम को कैसे पाया जाए ये तरीका नहीं मालूम है तो ड्रीम को आप नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि पहला है सेट क्लियर गोल। पहले अपना गोल क्लियर कीजिए कि इस बिजनेस में हम पाना क्या चाहते हैं, और अगर गोल सेट है तो राइट योर गोल डाउन। क्या करिए, आप गोल को लिखिए कहीं, है ना, लिख करके, और आपके बिल्कुल दिमाग में घूमना चाहिए, हमेशा नाचते रहना चाहिए कि हमको इस बिजनेस से ये पाना है। सेट डेडलाइन और उसकी समय सीमा भी निर्धारित करिए कि उस गोल को हम कितने दिन में अचीव करेंगे। विजुअलाइजेशन गोल, गोल को बार बार विजुअलाइजेशन करना है। और फिर टेक एक्शन। हम देखिए बताया कि क्लियर अपना गोल क्लियर कर लिए, ठीक है, और लिख भी लिए, उसका डेडलाइन भी कर लिए, विजुअलाइजेशन भी कर लिए, लेकिन अगर उसको पाने के लिए हम एक्शन नहीं लेते हैं या जो उसकी प्रक्रिया है उसको हम नहीं करते हैं तो क्या मिल सकता है, शायद नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग जो एक्शन है वो करें। और डेवलपमेंट सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए आप फिर वही बात बताएंगे कि अपने अंदर जो है आत्म अनुशासन पैदा करें। ये ऐसा नहीं कि आपके प्लान ढूंढ रहे सर आज प्लान करना है तो प्लान करने जाए, आपका प्लान करें सर आज ट्रेनिंग है और मीटिंग में जल्दी जुड़िए तो जुड़े, फिर आपको प्लान करें कि नहीं सर आप वीडियो कॉल करके जुड़िए। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। मतलब जो सिस्टम की बातें हैं बिना कहे हम उसको पालन करें तो बहुत अच्छा आप लीडर बन सकते हैं, बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। नेक्स्ट सर, लिखा है नोट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। यहाँ पे देखिए बताया कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब फेल होने के बाद अपने गोल्स को नीचा यानी कम कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए कि आपके लक्ष्य
यहाँ लिखा गया अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को न बदल सके। देखिए आप बहुत अच्छी बात बताइए कि अगर आप मान लीजिए आप सोच लिए कि हमको डायमंड बनना है, तो डायमंड बनने में अगर आपके सामने तमाम परेशानियां तमाम दिक्कतें आएंगी तो शायद आप दिक्कतों को नहीं उस डायमंड शिप को देखेंगे कि इसमें डायमंड बनना है। जैसे कि मान लीजिए हम परीक्षा देने जा रहे हो, तो परीक्षा देने समय अगर कभी बारिश हो जाता है, कभी बहुत तगड़ा धूप हो जाता है, या फिर तमाम जैसे होती है कि जाने का मन नहीं करता, लेकिन आपका क्या है कि उस परीक्षा में बैठना है, तो आपका लक्ष्य मजबूत है कि उस परीक्षा में जाना है, तो उस परिस्थिति में आपके पास बारिश आ जाए या फिर कुछ भी ऐसी बातें हो जाए तो आप परीक्षा को शायद नहीं छोड़े। इसी तरह इस बिजनेस में अगर आपको ठान ले कि नहीं हमको बिजनेस में सफल होना है, तो लाख लोग मना करें, है ना, 10 लोग मना करें, 20 लोग, 100, 200 भी लोग मना करते हैं बिजनेस में, फिर भी आप बिजनेस को करते रहते हैं और अगर बराबर करते रहते हैं तो आप निश्चित वो चीज पा जाते हैं जो आपको इस बिजनेस में चाहिए। नेक्स्ट सर, एक गोल इसमें तो बनाते हैं, लेकिन गोल कई तरह का गोल बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर मान लीजिए हम अगर आज ज्वाइन करते हैं और आज ही ज्वाइन करने के बाद अगर हम बहुत बड़ा गोल बनाए कि नहीं अपनी कुछ डायमंड बन करके और वो 25 लाख की 30 लाख की गाड़ियां लेंगे, तो आपका गोल से आप विचलित हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे गोल बनाया जाए। पहला छोटा मतलब 60 गोल, मतलब आप जो है तो पहले छोटा गोल बना सकते हैं कि नहीं इस व्यवसाय में आप मोबाइल खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, फिर उसके बाद अगला गोल बना सकते हैं कि इसमें छोटी गाड़ी ले सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग जो टर्म टीम होता है उसके लिए आप सोच सकते हैं कि बेस्ट एजुकेशन बच्चों के लिए, या फिर बहुत लग्जरी बहुत बढ़िया घर होना हो सकता है, लग्जरी आपकी कार हो सकती है। तो इस तरह अगर छोटे छोटे गोल पूरा करते रहेंगे तो बड़ा गोल आप आता रहेगा और वो भी आप अचीव कर देंगे। नेक्स्ट सर, देखिए यहाँ पे लिस्ट आप हमेशा बनाते रहिए। लिस्ट कैसे होती है, लार्ज होना चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और क्या करना ट्रायल बेस को करते रहे। और दूसरा है कि लेट इनवाइट समवन टुडे, और क्या करना है कि बिना विलंब किए आज ही से समवन प्रत्येक व्यक्ति को जो है लिस्ट में शामिल करें और उसको दिखाएं। नेक्स्ट सर, इंपोर्टेंट ऑफ लिस्ट, देखिए बिजनेस का जो है बताया गया कि लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन आवर बिजनेस, द लिस्ट इज एंड बिजनेस इज एंड। इस बिजनेस में जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसका कच्चा, जो हम कोई चीज उत्पाद बनाते हैं तो पहले उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग के व्यवसाय में यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो क्या है कि लिस्ट है, और लिस्ट हमारे पास जिस दिन खत्म हो जाती है समझिए हमारा बिजनेस खत्म है। लेकिन इस बिजनेस का प्रारूप ही ऐसा बनाया गया कि लिस्ट आपकी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि सपोज दैट आपने लिस्ट बनाया और आपके लिस्ट बनाने के बाद आपके साथ कुछ लोग आ जाते हैं तो उनकी लिस्ट भी आपके लिस्ट में शामिल हो जाती है। तो जो उनके लिस्ट में अगर मान लीजिए आपके साथ 2 लोग आ गए, 2 लोगों की लिस्ट भी आपके लिस्ट में शामिल हो गए, फिर अगर 4 लोग 6 लोग 8 10 20 लोग आते हैं तो 20 लोगों की लिस्ट भी आपके लिस्ट में शामिल है। तो इस बिजनेस में लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। बस आप ईमानदारी के साथ जो बिजनेस बताता है, जो टर्म ऑफ कंडीशन है बिजनेस के, उस हिसाब से आप काम करते हैं तो जीवन में कभी इतनी लिस्ट होगी कि आप काम करते करते थक जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या करना है कि जो सिस्टम बताता है उस हिसाब से आप काम करें। मोस्ट पीपुल आर गुड फॉलोअर, कुछ लोग होते हैं जो वो बहुत अच्छे फॉलोअर होते हैं, और वो व्यक्ति करते क्या उसके लिए बताया गया है कि if you are able to teach them, यदि आप अपने टीम को अच्छी एक शिक्षा, एक अच्छा मतलब जो टीम के लिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह है, चाहे जो भी आप मतलब सिखाते पढ़ाते रहते हैं, प्लान से पूछ करके जो भी टीम में है जो भी कुछ आपको आता है, अगर नहीं आता प्लान से पूछिए और अपने टीम को बताते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। तो जो जितना सीखे आप है उतना आपकी टीम भी सीखती है, और जितना काम आप करते हैं उससे ज्यादा भी आपकी टीम करना चालू कर देती है। दूसरा, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल टू देम, और इस बिजनेस में करना क्या है कि देखिए टूल्स की बहुत 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 महत्ता है यहाँ पे।
और जो लीडर आता है तो पहले हम प्लान करते हैं और प्लान करके बिजनेस में आ जाते हैं। तो पहला काम उनका एफआईएम करके उनको टूल्स दिया जाए, क्योंकि बिना टूल्स का, बिना हथियार का हम लड़ाई नहीं कर सकते। और जितना देर आप उस लीडर को टूल्स देने में करते हैं, उतना लीडर बिजनेस में आपके विचलित हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उनका एफआईएम करके उनको टूल्स दीजिए। और इफ यू आर प्रोवाइड राइट टू इजी सिस्टम टू देम, और बिजनेस में जो भी एक्टिविटी है उसको बहुत सरल तरीके से, मतलब बहुत नहीं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं और ये सब भावना, जिस तरह से वो लीडर समझता है बिजनेस को, जिस तरह से करना चाहता है, जैसे उनको समझने में आसानी है बिजनेस को, उस तरीके से बता करके बिजनेस को धीरे धीरे प्रमोट करते रहें। और जैसे जैसे आप बिजनेस को प्रमोट करते रहेंगे तो सारी बातें सीख लेंगे और एक अच्छा लीडर वहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट सर। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि योर ग्रोथ इन नेक्स्ट 4 मंथ। देखिए अगर हम सिस्टम पे बन करके जो सिस्टम बताता है उस हिसाब से काम करते हैं, देखिए आपका ग्रोथ कितना फास्ट होता है। यह होता है कि इफ यू आर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ 150, यहाँ बताया कि अगर हर व्यक्ति को 150 लोग की लिस्ट बनानी है, और अगर एक व्यक्ति 150 लोग की लिस्ट बनाते हैं, इफ यू आर इनवाइटेड पीपुल एवरी वीक, और हम क्या करें कि हर हफ्ते जो है 10 लोगों को इनवाइट करें, तो इट विल टेक 50 वीक्स टू इनवाइट एंड शो द प्लान। और हम ये क्या करते हैं कि 10 लोगों को 15 हफ्ता लगातार इनवाइट करते हैं और प्लान दिखाते हैं। तो आपके साथ होता क्या है 4 मंथ में कि 150 लोगों में से आप भी जानते हैं कि किसी चेक में 100% रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अगर 20% भी रिजल्ट आता है तो हम पाते हैं 30 लोग, और 30 लोग का जोड़ा बनता है 50, और हम यहाँ से कमा सकते हैं 15,000 रुपए। और 15,000 का जो है अगर 4 महीने में भाग दिया जाए तो 4,000 रुपया समथिंग पर महीना आता है। नेक्स्ट सर। ये सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत है। योर ग्रोथ इन 8 मंथ। अच्छा, वो 4 महीने के बाद अगले 4 महीने में क्या होता है कि यहाँ पे बताया जाए कि 20% ऑफ 30, वहां पे भी हमने 30 लोगों को ज्वाइन कराया, सभी लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन उसने बताया गया मात्र 20% भी हमारे साथ लोग आते हैं तो संख्या हो जाती है 6 की, और फिर 6 लोग जो काम हमने किया है वही काम वो भी करते हैं, यानी 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। तो 150 की अगर 6 लोग लिस्ट बनाए तो लिस्ट की संख्या हो जाएगी 900। और वही सेम डुप्लीकेट कि वो भी क्या करते हैं, 6 लोग 10-10 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो 15 हफ्ते का लगातार प्लान दिखाते हैं, तो अगले 4 महीने में देखिए 900 लोगों का 20% कितना हुआ, 180 लोग, और 180 का जोड़ा बना 90, और हम लोग पैसा कमा सकते हैं कितना, 90,000 रुपये। और अगले 4 महीने का ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 22,500 रुपया प्रति माह होता है। नेक्स्ट सर। जो ग्रोथ इन नेक्स्ट 12 मंथ, और अगले 12 8 से लेके 12 4 महीने में क्या होता है कि फिर वही काम होता है, 180 लोग आपके साथ आए और 180 लोग आपके साथ काम ना करें, अगर उसमें से 20% भी लोग काम करना चालू करते हैं तो 36 लोग आपके साथ आते हैं, और 36 लोग भी वही सेम डुप्लीकेशन करते हैं, 150 लोग की लिस्ट बनाते हैं। तो 150 लोग की लिस्ट बनाएंगे तो आपके टोटल जो लिस्ट होगी वो 5400 की लिस्ट होगी, और 36 लोग प्रति हफ्ता 10-10 लोग को इन्वाइट करते हैं। तो 15 हफ्ते में होता क्या है कि 5400 लोगों को हम प्लान दिखाए, और 5400 लोगों में से फिर वही 20% भी हमारे साथ आते हैं, तो 1080 लोग ज्वाइन होते हैं, और 1080 का जो पेयर बनता है वो बनता है 540, और हमारे इनकम आती है 5,40,000 रुपये। तो कुछ सोचिए, देखिए केवल सिस्टम पे हम सही काम करें तो ये डुप्लीकेशन हमारे साथ होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट आकाश,
और जो पैसा कहा जाए कि अगले 4 महीने में हम 1,35,000 रुपया पर मंथ जो है हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट, तो आइए आरंभ किया जाए और आपको एक प्रगति सूत्र मिलता है फोल्डर और शुभ आरंभ, जहाँ पे बहुत अच्छा लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया है और हम बिजनेस की शुरुआत करें। नेक्स्ट सर, स्केल द लिस्ट। देखिए लिस्ट बना, वहाँ पे लिस्ट बुक मिल जाती है, तो लिस्ट बनाने की भी एक कला है। तो लिस्ट हम किस लोगों की बनाए कि देखिए सोशल लोगों का, शिक्षित एजुकेशनल लोगों का, फाइनेंशियल लोगों का और मेंटर। यहाँ पे सामाजिक लोग हैं, शिक्षित लोग सकते हैं और फाइनेंशियल जिसके पास कुछ पैसा हो, और चौथा है मेंटर। ये मेंटल लोगों का, मेंटर का मतलब पागल नहीं, मेंटर का मतलब जनूनी लोग। देखिए इस बिजनेस में सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, ये तीनों लोग मेंटल हो सकते हैं, तीनों के तीनों लोग मेंटल हो सकते हैं। और इन तीनों के अलावा चौथा व्यक्ति भी जिसके पास पैसा नहीं है और वो बिजनेस में करना चाहता है, अगर जनूनी है, तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारे हम लोग के जो कामयाब, हम लोग के जो गुरु लोग हैं, वो बहुत गरीब यहाँ थे और बिजनेस समझ में आया और वो बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पे है। तो अगर ये तीनों लिस्ट नहीं है, केवल कोई जनूनी व्यक्ति भी आपके बिजनेस में आ जाता है, तो बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकता है। और कभी भी इसमें देखिए लिखा है कि ऑलवेज अपडेट। इसको क्या करें, हमेशा जब भी हम प्लान दिखाएं तो अपने से हाई प्रोफाइल के लोगों में जाए, तो उससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट सर, द 3 फीट रूल। देखिए आज 3 फीट रूल का बहुत बड़ा महत्व है। और इस अगर 3 फीट रूल का मतलब यह है कि अगर आप इस बिजनेस में आ गए और आपके पास लिस्ट की कमी है, आपके पास लिस्ट नहीं है, तो आपके 3 फुट के दायरे में जो भी व्यक्ति हैं उनको आप बातचीत करके और उनको बिजनेस दिखा सकते हैं। अच्छा, 3 फीट रूल का देखिए अभी कल मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में बताया गया सर जी के माध्यम से, वो डायमंड के नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो बताया कि देखिए 3 फीट रूल का महत्व क्या है, 3 फीट रूल में जो लीडर आते हैं उसका लाभ क्या मिलता है, वो बहुत अच्छा बताया कि देखिए 3 फीट रूल में जो व्यक्ति आते हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं, तो अगर आप 1 बाय 1 या किसी को प्लान जाकर दिखाते हैं, तो हो सकता है कि आपके कहने पे बिजनेस में आ जाए। लेकिन जो व्यक्ति 3 फीट के रूल से बिजनेस में आता है, वो आपको देख कर नहीं, क्योंकि आपसे वो परिचित नहीं है, वो बिजनेस को देख के आते हैं, और जो बिजनेस को देख के आएंगे निश्चित ही आपके साथ कंधा मिलाए काम करेंगे और आपके साथ सफलता बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कामयाब लीडर है वो 3 फीट रूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 3 फीट रूल वाले को वो देखिए बहुत लोग आते हैं बिजनेस में आते हैं और काम नहीं करते हैं, लेकिन जो 3 फीट वाले रूल के आते हैं वो आपको देख के नहीं, बिजनेस को देख के आ जाते हैं, और जो बिजनेस को देख के आएगा उनके सामने मुश्किलें भी आए तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 3 फीट रूल का आप बराबर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट सर, ग्रैब मेथड फॉर लिस्ट। जब हम लिस्ट बना लिए, सब कुछ कर लिए, तो जब प्लान दिखाने की बारी है तो बता गया कैसे प्लान दिखाना है। तो पहला है कपल। जब हम बिजनेस में आते हैं तो जोड़े में प्लान दिखाएं। जोड़े का मतलब है कि कभी को हम स्टूडेंट को प्लान दिखाते हैं तो कोशिश करें कि पिताजी को भी साथ रखें, क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसा नहीं रहता है, डिसीजन लेने का उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो अपने पिताजी के साथ प्लान दिखा सकते हैं। या फिर अगर बहुत लोग कहते हैं कि अपने पत्नी से पूछ कर दिखाएंगे, तो अगर ऐसी है तो उनके मैडम को भी दिखा सकते हैं। या फिर भाई बहन है तो भाई बहन अगर मतलब राय लेना चाहते हैं भाई से, तो उनको भी साथ दिखा सकते हैं। तो कभी मतलब सोचिए, ये मतलब है कि अगर जिसको हम प्लान दिखा रहा है और वो प्लान देखने के बाद डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके परिवार में जो पैसा उनको दे सकता है, एक लाइन में कहा जाए कि उनके परिवार में जो उनको पैसा दे सकता है, उनको साथ रख करके अगर प्लान दिखाते हैं तो शायद उनको डिसीजन लेने में आसानी होता है। उसके बाद है रिस्पेक्टेबल, सम्मानित लोग को भी प्लान दिखाया जाए। एम्बिशन, महत्वाकांक्षी और प्रोफेशनल।
और प्रोफेशनल लोगों को भी लिस्ट में हम लोग अपने शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, इनवाइट। देखिए इनविटेशन का भी तरीका है। इनविटेशन का तरीका है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बताएंगे क्लियर द नाइट। अगर हमको संडे को प्लान दिखाना है, सपोज दैट परसों का प्लान दिखाना है, तो परसों प्लान दिखाने के लिए अगर आप किसी को परसों इनवाइट करेंगे तो शायद उनके पास समय हो, शायद ना भी हो। लेकिन इसको सोचें कि अगर आप परसों किसी को प्लान दिखाना हो और हम आज ही इनवाइट करते हैं, नहीं सर आइए, तो बहुत बढ़िया व्यवसाय है और आप इसको देखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो अगर एक दिन पहले इनवाइट करेंगे तो उनको समय ले करके और फिर आप प्लान दिखा सकते हैं। उसके बाद यूज इनवाइटिंग टूल्स। अच्छा, कभी भी हम प्लान दिखाएं तो कुछ लीडर गलतियां क्या करते हैं कि मुंह से प्लान दिखाना चालू करते हैं कि नहीं आइए सर बहुत बढ़िया बिजनेस है और यहाँ पे हफ्ते का 2 लाख कमाया जाता है सामान लेकर के। तो जब किसी व्यक्ति को ऐसे इनवाइट करेंगे तो शायद वो नहीं समझे। तो कभी भी प्लान जब इनवाइट करें तो वहां बहुत चर्चा कुछ भी नहीं करना है। फोन पे तो आपको कुछ बताना नहीं है। जब पूछने की कोशिश भी करें तो आप कहिए नहीं सर ये बहुत अच्छा प्लान है, और चूंकि अगर मुंह से बताया जाए तो शायद आपको अच्छी पूरी तरह से समझ में नहीं आए। और हम चाहेंगे कि अगर बिजनेस बढ़िया है तो मिलकर डिस्कशन करें तो आपको बेहतर समझ में आए। तो इस तरह कर करके उनको जो है आप पूरा प्लान दिखाए। जब भी दिखाइए, अगर हो सकता है आज समय नहीं हो, अगले बार समय ले लीजिए, लेकिन जब भी प्लान दिखाइए उनको पूरा प्लान, फोल्डर हो, लैपटॉप हो, जैसे भी हो, वो पूरा प्लान दिखाइए। उसके बाद उस प्लान के अलावा के तमाम टूल्स का मतलब ये है कि तमाम कामयाब लोगों का वीडियो दिखा सकते हैं, जो कामयाब लोग हैं उनका कुछ स्पीच सुना सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह प्लान दिखाएंगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सर, कुछ बातें देखिए बिजनेस में करना है, कुछ नहीं करना है। तो इसमें हम लोग को बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स लिखा गया, तो जान लिया जाए। देखिए बिजनेस में करना क्या है, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क क्या करना ये भी नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगाना ये नहीं बताना है, डिस्कशन है पब्लिक प्लेस और इनवाइटिंग हार्डली। देखिए ये 5 चीजें हैं। इसमें लिखा गया कि नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है। कि हम मतलब बहुत गलती लोग करते हैं कि सर एक कंपनी है और यहाँ पे ये सब होता है, तो तमाम लोग सुने कि कंपनियां पैसा लेके भाग जाती है। तो जब हम कंपनी नाम अगर लेते हैं तो शायद आपका मतलब देख भी सकते हैं, प्लान नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसी पता से एक बहुत बड़ा बिजनेस मिला हमको और हम चाहेंगे आप भी आइए मिलकर हम लोग बिजनेस करें। तो आपको वो नहीं करेंगे और बिजनेस ये प्लान मिल करके दिखा सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, इस बिजनेस में ये भी नहीं बताया करना क्या है बिजनेस में, क्योंकि आप किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं तो जो भी जिसको प्लान दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो जीवन में बिजी है और बिजी व्यक्ति को कहेंगे सर आइए एक और काम किया जाए तो शायद वो नहीं आए, क्योंकि वो नहीं जानते कि शेफ साहब में क्या अचीवमेंट है, क्या पा सकता है। लेकिन जब हम किसी को पूरा प्लान दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं हम अपना जो वर्क कर रहे हैं उसको करते हुए धीरे धीरे बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे सफलता पाई जा सकती है। इन्वेस्टमेंट क्या करना है, तो सब ये है कि इन्वेस्टमेंट तो करना है, जो पैसा उसका सामान जाता है और इसको पब्लिक प्लेस पे कभी भी प्लान शो नहीं करना है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे एक तो शोर शराबा होता है, दूसरा आप प्लान पूरा नहीं करेंगे तब तक 4 लोग आपको ठोक देंगे। तो कभी भी हो तो एकांत में या तो उस प्रोस्पेक्ट के घर जा सकते हैं या फिर अपने घर इनवाइट कर सकते हैं, या अगर बहुत बड़ी संख्या में दिखाना चाहते हैं तो आपका जो वेन्यू है वहां ले जाकर के आप इजीली दिखा सकते हैं। इनवाइट इन हार्डली, और बहुत ही सरल भाषा में उनको बुलाना है, बहुत हार्डली रूप से उनको इनवाइट नहीं करना। नेक्स्ट सर, आर्ट ऑफ इनविटेशन। देखिए बुलाने की कला क्या है, make your approach the simple and possible। कभी बिजनेस को हम किसी को इनवाइट करता है तो साधारण तरीके जिस तरह से हम पहले काम का रिलेशनशिप है उसी तरह से बुलाएं। नहीं कभी कभी होता है कि हम प्लान दिखाना चाहते हैं, करें सर ये है वो, तो सर और संबोधित ना किया जाए। अगर आपके भाई हैं तो भाई, अरे भाई क्या हाल है, ऐसे कर सकते हैं, चाचा है चाचा कर सकते हैं, दोस्त है तो नाम से पुकार सकते हैं। तो इस तरह अगर आप उनको इनवाइट करेंगे तो वो आपकी भाषा को समझेंगे, नहीं तो पहले तमाम लोग सर से संबोधित करना चालू कर देते हैं और आज से पहले आपने कभी सर से बुलाया ही नहीं, तो ऐसे उनके मन में
कुछ दुविधा हो जाती है। तो कभी भी जो पहला रिलेशनशिप है उसी हिसाब से उनको बुलाइए और बुला करके फिर वो उनको प्लान दिखाए। इनवाइट देम UGKISS देखिए आप बताएंगे जब भी इनवाइट करें तो बहुत शार्ट और सिंपल तरीके से उनको इनवाइट करें, क्योंकि बहुत लीडर गलतियां करते हैं कि पूरा प्लान मोबाइल में बताते हैं सर आइए ये होगा ऐसा नहीं। देखिए जब तक आप किसी व्यक्ति को दिखाना हो तो पूरा प्लान दिखाइए। पूरा प्लान दिखाने के लिए अगर मोबाइल में बहुत कुछ बता देंगे तो शायद आप वो प्लान ना देखें। ऐसे में जब भी हम इन्वाइट करें तो समझिए कि जैसे हाल चाल ये 2 मिनट बात करें और अपने आप को बिजी दिखाना कि नहीं हम सब बिजी हैं अपनी बात करते हैं। तो ऐसे में अगर बहुत छोटे में आप उनको इन्वाइट करते हैं, कॉल योर टॉप 20 प्रोस्पेक्ट टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। देखिए आप बताया गया है कि हम लिस्ट बना लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम संडे को या फिर किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो जिसका लिस्ट लिया उसमें 2 लोग को नाम दिए सर आइए कल मीटिंग है, ऐसा कभी नहीं करना है। पता है कि टॉप 20 मतलब जो 20 प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, कम से कम 20 लोग को कॉल करना है और 20 लोग को इनवाइट करना है, क्योंकि 20 लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, उसमें से कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे। तो फिर जो नहीं जाएंगे फिर अगले हफ्ते इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरह जब भी इनवाइट करें तो इस तरीके से इनवाइट किया जाए। नेक्स्ट सर, अब देखिए प्लान दिखाने पे यह W5 दुनिया काम करता है। सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट। देखिए हम बिजनेस में प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आते हैं कुछ लोग हमारे साथ नहीं जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। सो व्हाट नहीं आया तो क्या हुआ, समवन विल वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो हम अगर कोई हमारा इंतजार कर रहा है और हम वहां तक पहुंचे नहीं तो प्लान देखेंगे शायद नहीं पहुंचेंगे। तो आपके साथ कितने लोग बिजनेस को आपने बिजनेस शेयर किया, कितने लोग आए ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। तो उसके लिए करना क्या है, आपको कोई आता है नहीं आता इसकी परवाह नहीं करते हुए आप लगातार प्लान पे प्लान करते रहिए। और लगातार आप प्लान करते हैं तो निश्चित ही वो व्यक्ति आपके साथ आ जाता है जिसको भी आपकी तलाश थी कि हम बिजनेस में हमको बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट करिए। शो द प्लान। देखिए प्लान दिखाते कुछ रोल है कि कभी प्लान को डैशबोर्ड में दिखाना है, ये टाइम। देखिए बहुत बड़ी चीज है, कुछ लीडर गलती करते हैं कि हम समय 10 बजे का दिए हैं पहुंचते हैं 10:30 बजे। ये नहीं करना है। प्लान जब भी हमको टाइम 10 बजे दिया तो कोशिश ये करें 10:15 बजे तक वहां पहुंच जाए। उसके बाद डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन का मतलब है कि बताया गया कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए और डिसिप्लिन में ये कि समय से जाइए। उसके बाद टेस्टी मनी, और जब भी मौका मिले आपको टेस्टी मनी बिजनेस में बताना। टेस्टी मनी में ये नहीं केवल हम पैसा कमाए और टेस्टी मनी है, यहाँ दुनिया में पैसे के अलावा बहुत कुछ कमाया जाता है। और ये सेफ सा बिजनेस में तो पूछिए मत कि मतलब आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है ये भी आपके टेस्टी मनी में आता है, तो वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट सर, अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ 1 बाय 1 प्लान करते हैं तो ये संभव नहीं है, लेकिन जब हम लोग वेन्यू में प्लान करते हैं तो जो भी प्रोस्पेक्ट को हम बुलाते हैं तो जैसे प्लान खत्म होता है तो क्या करते हैं अपने सीनियर के द्वारा उनका फॉलोअप कराएं, सीनियर को लेकर के बुलाएं। क्योंकि प्लान देखते समय कुछ बातें हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन सीनियर जब जाकर बैठते हैं और उनसे पूछा जाता है सर आपको कैसा लगा प्लान, अच्छा लगा। कुछ लोग कहते हैं प्लान अच्छा लगे कि कैसा लगा, तो ये नहीं पूछना है, कभी पूछे प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। कभी भी बात करें तो एक पॉजिटिव कहेंगे, प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, या तो अच्छा कहेंगे या बहुत अच्छा कहेंगे। अगर कुछ उसके बाद आप उनके पास जाइए और मिल करके जो बातें उनके समझ में नहीं आई है उनको अपने अपलाइन के माध्यम से क्लियर कराइए, तो बेटर रिजल्ट आपके साथ आएगा। फॉलो का यही तरीका। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हेल्प एंड हाउस। देखिए फाउंड ये 3 चीजें हैं। तो कभी भी हम बिजनेस दिखाते हैं तो पहले उनकी भावना को समझे। कभी कभी गलती करते हैं कुछ जाते हैं लगते हैं पूरा थोपने के लिए सर ये है वो, ऐसा नहीं। पहले उनकी उनसे आप सहमति जाए कि बस कोई कहते हैं सर हमारे पास का बिजनेस नहीं है, कंपनी भाग गई, तमाम कंपनियां भाग गई,
तो ये सब उनसे सहमति है नहीं कि कंपनी नहीं भागी, समय करना पता है सर, ठीक है आपका सोचना सही है कि हो सकता है कंपनी भाग गई, लेकिन कंपनी कौन सी भागती है ये बात आप शायद नहीं जानते। तो अगर इस तरह फिर अपनी अपनी कंपनी बताएं कि हम लोग का व्यवसाय 21 साल चल रहा है, बहुत सारी गाइडलाइन है और भागने वाली कंपनियां कैसी होती है, ये सब अगर क्लियर कर देते हैं तो शायद आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट सर, 100% यूजर सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम टूल्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऑर्डर डिटेल ऑर्डर भी करना चाहिए और ईमेल वगैरह भी हमको बिजनेस में आना चाहिए करने के लिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर, हम अपेक्षित खिलाड़ी क्या होती है, कभी क्रॉस लाइन नहीं करते हैं, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, और वो हमेशा एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग कराते रहते हैं, एडिफिकेशन और एडिफिकेशन के साथ जो काउंसलिंग जब भी कराएं एडिफिकेशन के साथ कराएं। एडिफिकेशन मतलब ये है कि अगर किसी अपलाइन से हमको अपने अपलाइन से बात करानी किसी प्रोस्पेक्ट को, तो उस अपलाइन का पहले एडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, सर ये फला थे और आज क्या करते थे, आज की डेट में की क्या पोजीशन है। तो अगर इस तरह उनका आइडेंटिफिकेशन करके प्लान दिखाएंगे तो वो आप उनकी बातों को अच्छे सुनेंगे और समझेंगे भी। तो कभी भी किसी को बात करना हो तो आइडेंटिफिकेशन जितना बढ़िया अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे उतना ही ध्यान पूर्वक आपके अपलाइन की बात को सुनेंगे। तो अपलाइन का पूरा जम के आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट सर, यहाँ देखिए टीम वर्क लिखा गया सबके लिए अच्छा होता है, और यहाँ पे टीम वर्क की ताकत बता गई कि देखिए एक रस्सी में दो जानवर बंधे हुए हैं और दो चार रखा हुआ है, और होता क्या है कि दोनों लोग चारे खाने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते पूरा जोर लगा देते हैं, फिर भी चारा नहीं आता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति एक जानवर अपनी तरफ खींचा है, दूसरा जानवर अपनी ओर। तो दोनों जब हाथ थक जाते हैं तो अपने में मंथन करते हैं सर कैसे किया जाए, तो वो फिर पहले एक चारा खाते हैं, फिर दोनों मिलकर दूसरे चारा खाते हैं, इस तरह दोनों लोग को जो चारा चाहिए वो मिल जाता है। उसी तरह हम लोग बिजनेस में क्या होता है कि क्लास लाइन के बताया, क्लास लाइन नहीं करती है, जब भी मान लीजिए दो है और कभी कभी होता है कि एक ही व्यक्ति को दो लीडर प्लान दिखा रहा है, तो जो व्यक्ति पहले प्लान दिखाए उनका आप सपोर्ट करेंगे, सर नहीं बढ़िया बहुत अच्छे लीडर है और आप उनके साथ जाएंगे तो बढ़िया बिजनेस चलेगा, और ऐसा अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए ऐसा ही करेंगे, तो इस तरह आपका भी काम चल जाएगा और उनका भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट सर, बुक फंक्शन का बहुत बड़ा महत्व है, तो जब भी मौका मिले हमको कम से कम बुक फंक्शन जो भी प्रोग्राम हो वहाँ का हिस्सा बनना चाहिए। अभी देखिए दिशा ट्रेनिंग हम लोग का समय आ चुका है और 29 तारीख को 30 से समय मिल चुका है, तो जो भी यहाँ पे लीडर है अगर अपने टीम को केवल एक बार दिशा ट्रेनिंग में बैठाते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि वहां से लीडर आपका एक बहुत बड़ा मजबूत लीडर बन के आएगा और बिना कहे आपके साथ काम करने के लिए। तो अधिक से अधिक संख्या में वहां पर लेकर के बैठाया जाए। नेक्स्ट सर, यहाँ पे कुछ टूल्स है जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, शुद्ध है, लिस्ट बुक होना चाहिए, प्लान फोल्डर होना चाहिए, वीकली इंडेक्स है, प्रोडक्ट वाउचर है, प्रोडक्ट शोकेस, प्लान फोल्डर, ऑडियो वीडियो, ये सब हम लोग को ऑलरेडी बिजनेस में आपको मिलता रहता है, और इस चीज को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, अध्ययन करें इसका। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखिए वीकली इंडेक्स है, इस पे विशेष ध्यान देने की होता है, और वीकली इंडेक्स में बताया गया कि आपको एक ये हफ्ते का रूटीन बनाया गया कि क्या क्या करना है। तो यहाँ लिखा गया है कि लिसन वन ऑडियो, आपको कम से कम 30 मिनट का एक ऑडियो सुनना चाहिए किसी सफल लीडर का जो हमारे सेठ साहब ने सफल हुए हैं। रीड 30 मिनट रिकमेंडेड बुक, और जो रिकमेंडेड बुक है उसको आधा घंटा पढ़ सकते हैं आप। एक प्रोस्पेक्ट को देखिए बहुत बड़ी चीज बताई गई कि डेली कम से कम एक नए प्रोस्पेक्ट को अपने लिस्ट में शामिल करना है। मैं इनवाइटेशन और उनको आमंत्रित करना, टेक सिग्नेचर, कोशिश करें कि प्रतिदिन एक आदमी को हम क्या करें कि प्लान दिखा कर डीटी ले, अटेंडेंस एनी फंक्शन, और किसी भी जो भी फंक्शन हो रहा है
वो किसी भी फंक्शन को ना तो खुद छोड़े और ना अपने टीम के किसी लीडर को छोड़ने दे। मीट एनी अपलाइन, और कम से कम अपने अपलाइन से मिले, और मीट एनी डाउनलाइन, और अपने किसी डाउनलाइन से भी जरूर जाकर के मिले। तो ये सब बिजनेस है, और इसी को फॉलो करके सभी जितने हम लोग के जो लीडर हैं, जितने हम लोग के कामयाब गुरु लोग हैं, वो इसी बात को, इसी 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेकर के सफल हुए हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि जो स्टेप, जो